सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन करना चाहूंगा, जिसमें पहला जो स्मार्टफोन है वो पोको की तरफ से पोको एम सीरीज का पोको M3 जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है इंडिया में, और दूसरी तरफ हमारा रेडमी की तरफ से रेडमी 9 पावर। ये दोनों ही स्मार्टफोन बदलने अलग से देखने को मिल जाते हैं और बदलने जो प्राइस मिलते हैं वो भी आपको सेम जैसे ही देखने को मिल जाती है। अगर कोई फिलहाल आपको कोई स्मार्टफोन खरीदना हो तो कौन सा खरीदना चाहिए इसे बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं तो पहली आती है दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो पोको M3 में जो डिस्प्ले मिलती है वही सेम आपको रेडमी 9 पावर में डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। फर्क यहाँ पे आपको डिजाइन में देखने को मिल जाता है, क्योंकि दोनों में आपको सेम 6.53 इंचेस के आपको फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आपको IPS LCD देखने को मिल जाती है, जिसमें दोनों में आपको ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है, 20 स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है और कॉर्निंग ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है फ्रंट पे। और पीछे की तरफ आपको दोनों ही स्मार्टफोन में आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो टेक्सचर है और डिजाइन है वो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको अलग अलग देखने को मिल जाता है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो अगर आपको डिजाइन वाइज आपको कोई स्मार्टफोन परचेस करना हो तो यहाँ पे दोनों में आपको अलग अलग तरह का डिजाइन देखने को मिल जाता है, तो आपको जो पसंद है उसके हिसाब से ले सकते हो। बाकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी वो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की, बताएंगे दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम चिपसेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको बता देंगे स्नैपड्रैगन का 662 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 11 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा कोर पावर्ड है, 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक ट्रेस में आपको एड्रीनो का 610 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस में भी आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम चिपसेट देखने को मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की रैम और स्टोरेज की, तो बताएंगे यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ही चेंजेस है, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पोको M3 उसमें आपको 6GB की रैम देखने को मिल जाती है, LPDDR4x वाली रैम देखने को मिल जाती है। जो स्टोरेज की बात करूं तो इसमें आपको 64GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जो बेस वेरिएंट है, जिसमें आपको UFS2.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है, और दूसरा 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिलता है, उसमें भी आपको UFS2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यही एक डिफरेंस है। बदलने यहाँ पे आपको माइक्रो SD लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन जो Redmi 9 पावर है उसमें भी आपको जो रैम मिलती है वो 4GB वाली रैम देखने को मिल जाती है। बाकी जो बदलने जो स्टोरेज है वो तो दोनों में सेम ही देखने को मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू पोको M3, क्योंकि यहाँ पे भी आपको UFS2.1 की और UFS2.2 की 64 और 128GB वाली स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाती है। स्टोरेज वेरिएंट में आपको कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता। फर्क यहाँ पे आपको रैम में के मामले में देखने को मिल जाता है। तो रैम के मामले में बताने जो प्राइस के हिसाब से आपको अच्छा खासा फोन आपको पोको M3 में अच्छा खासा देखने को मिल जाता है रैम वेरिएंट के मामले में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, तो रियर में बहुत ही अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो पोको M3 उसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, दूसरा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और तीसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। ड्यूल टोन एलईडी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं जो Redmi 9 पावर है इसमें आपको सेम कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको डेडिकेटेड आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा मेजर फर्क देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू पोको M3। तो यहाँ पे जो दो कैमरा जो आपको 2-2 मेगापिक्सल के मिलते हैं उसमें कोई आपको ज्यादा फोटो नहीं खींच सकते, लेकिन जो अल्ट्रा वाइड लेंस है उसका थोड़ा बहुत आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे Redmi 9 पावर में इसकी कमी दूर हो जाती है। तो अल्ट्रा वाइड लेंस आपको सिर्फ आपको Redmi 9 पावर में देखने को मिल जाता है, बाकी पोको M3 में आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को नहीं मिलता। तो इसी के कारण यहाँ पे Redmi 9 पावर कैमरा के मामले में थोड़ा बहुत आगे निकल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, बताऊंगी यहाँ पे भी आपको सेम 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.0 एपर्चर के साथ में, और ये एक HDR कैमरा 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी दोनों ही स्मार्टफोन ऑलवेज यहाँ पे दोनों ही ऐप को सेम ब्रांड के देखने को मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू पोको वाली भी आपको सब ब्रांड देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो फीचर्स है वो ऑलमोस्ट सेम जैसे ही देखने को मिल जाते हैं सेल्फी कैमरा के मामले में। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैटरी और सॉफ्टवेयर की, बताते हैं यहाँ पे आपको सेम जैसा ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोनों में आपको 6000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 22.5 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है इन द बॉक्स। लेकिन ये दोनों ही डिवाइस बताते हैं 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को ही सपोर्ट करता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा।
दोनों में आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको MIUI 12 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी जगह पे बताना कि यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन है उसमें पोको M3 में आपको पोको लॉन्चर देखने को मिल जाता है, वहीं पे आपको Redmi 9 पावर में आपको नॉर्मल Xiaomi का MIUI 12 देखने को मिल जाता है। तो बताना जो Redmi 9 पावर है उसमें थोड़े बहुत एड्स देखने को मिल जाते हैं, बाकी बैटरी कंपैरिजन में कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, बताना कि यहाँ पे भी आपको सेम जैसी कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, नॉर्मल जो सेंसर वैसे भी सेंसर देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको साइड माउंट में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, ट्रिपल स्लॉट है, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.0 देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो Redmi 9 पावर है उसमें आपको एक फीचर अलग से देखने को मिल जाता है, जो है एक ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको हाई रेज ऑडियो के साथ में आपको एक ड्यूल स्पीकर देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा अलग फीचर है जो आपको Redmi 9 पावर में देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस के बारे में। पोको M3 में आपको जो 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस की बात करें तो बेस वेरिएंट है 64GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 11,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा, और दूसरा जो वेरिएंट है 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई है 12,000 की प्राइस में फोन पड़ेगा। और इसकी जो सेलिंग है वो 9 फरवरी को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्लिपकार्ट है, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से परचेज कर सकते हो। लेकिन जो Redmi 9 पावर की बात करो तो यहाँ पे भी आपको 4 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस की बात करो तो यहाँ पे भी आपको सेम प्राइस ही देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे भी कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। सेम प्राइस में आपको सेम वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फर्क यहाँ पे आपको रैम वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। तो बता देंगे यहाँ पे दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट आपको सेम ही देखने को मिलते थे। अगर आपको कोई परचेस करना हो तो कौन सा खरीदना चाहिए इसके बारे में बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे बता देंगे दोनों में आपको डिस्प्ले सेम मिलती है, डिजाइन में आपको फर्क देखने को मिल जाता है। अगर आपको कोई फिलहाल अच्छी खासी डिजाइन चाहिए तो आप बता देंगे पोको M3 की तरफ आप जा सकते हो, बाकी परफॉर्मेंस आपको सेम देखने को मिल जाती है, स्टोरेज वेरिएंट आपको सेम देखने को मिल जाता है, हालांकि रैम में फर्क देखने को मिल जाता है। दूसरा यहाँ पे एक ही बात है, जो एक रियर कैमरा, तो रियर में आपको अल्ट्रा वाइड लेंस सिर्फ आपको Redmi 9 पावर में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको रियर कैमरा थोड़ा बहुत अच्छा लगता है तो Redmi 9 पावर ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको अल्ट्रा वाइड लेंस आपको थोड़ा बहुत जरूर पड़ेगा, तो बहुत ही कमाल का रह जाएगा। बाकी जो फीचर्स है वो तो आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे इस मामले में बताना चाहूंगा पोको M3 भी अच्छा खासा है फोन, लेकिन यहाँ पे जो आपको डिजाइन मिलते हैं उसी के कारण ये थोड़ा बहुत फोन आगे निकल जाता है। बाकी जो फीचर्स है वो थोड़े बहुत ही माइनर चेंजेस के साथ में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोनों ही स्मार्टफोन में से आपको जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप फोन ले सकते हो, बाकी कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलती। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा फोन अच्छा लगा, पोको M3 या हमारा Redmi 9 पावर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।